ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, और इसके आई थिंक लोग चैप्टर नंबर 47, किंग सुमति अप्रोचेस विश्वामित्र, और इसको कंप्लीट कर चुके थे। सुमति विशाला नगर में पहुंचे हैं विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण के साथ, और वहां पे अभी इस वक्त राज्य कर रहे हैं सुमति, जो कि इक्ष्वाकु महाराज के वंश में आ रहे हैं। उनको जब पता चलता है विश्वामित्र मुनि वहां पे हैं, तो उनको बड़े ही आदर पूर्वक स्वागत सत्कार करते हैं, और इस प्रकार से फिर उनके बीच में वार्तालाप होती है। अब इस अध्याय या 48वां अध्याय आज से प्रारंभ कर रहे हैं। गौतम ऋषि जो है अहल्या को श्राप देते हैं इस अध्याय में। पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्पर समागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम्। After they asked about each other's welfare, after they replied to each other, Sumati spoke the following words to the great sage Vishwamitra. सुमति विश्वामित्र मुनि को मिलने के पश्चात, उनका पूजा सम्मान करने के पश्चात इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि को बोलते हैं। तो इमो इमो कुमारो भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमो गजसिंहगति वीरो शार्दूल वृषभोपमो पद्मपत्र विशालाक्षो खड्गतूणी धनुर्धरो अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनो यदृच्छैव गां प्राप्तो देवलोकादिवामरो कथं पद्भ्यामिह प्राप्तो किमर्थं कस्य वा मुने। So, O sage, auspiciousness unto you, how did these two personalities arrive here on foot? कौन राम और लक्ष्मण की महिमा को जानते हैं, इसका मतलब सुमति। तो विश्वामित्र मुनि को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि कैसे ये दो महान व्यक्ति पैदल चल के यहाँ तक आ गए। वाई डिड दे कम हेयर, इनके यहाँ पे आगमन का क्या प्रयोजन है। हु सन्स आर दे, ये किनके पुत्र हैं। और दे आर मेरे बॉयज, केवल एक बालक बालक जैसे प्रतीत होते हैं। देयर हीरोइज्म इज इक्वल टू दैट ऑफ लॉर्ड विष्णु, और इनका पराक्रम तो भगवान विष्णु जैसा ही लग रहा है, भगवान विष्णु के समान है, पराक्रमी है। देयर गेट इज लाइक दैट ऑफ एन एलिफेंट एंड लायन, उनका जो शारीरिक रूप है, चरित्र है, और जो चलने का जो तरीका है, वो हाथी की तरह और शेर की तरह लग रहे हैं। दोज हीरोज रिसेंबल अ टाइगर एंड अ बुल, एक चीते बाघ और एक बुल बैल की तरह इनका जो है पराक्रम है, वीर है। देयर लॉन्ग आईज आर एज ब्यूटीफुल एज लोटस लीव्स, विशाल आक्षा, कमल नयन, कमल के सदृश उनकी विशाल आंखें हैं।
सुंदर। ईच ऑफ देम होल्ड्स अ मेस, एरोज एंड अ बो। ये दोनों ही भाई एक धनुष, बाण और मेस, गदा धारण किए। इन ब्यूटी दे आर लाइक द अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार की तरह सुंदर दिख रहे हैं। दे अपियर टू हैव अराइव्ड एट यूथ, और अपनी युवावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। दे सीम टू बी मॉर्टल्स हु बाय गुड फॉर्च्यून हैव डिसेंडेड टू अर्थ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द डेमीगॉड्स। और ये अमर प्रतीत होते हैं, जो कि बड़ा सौभाग्य करने के लिए पृथ्वी में देवताओं के लोगों से प्रकट हुए। तो इस प्रकार से राम और लक्ष्मण को पहली बार दर्शन करके सुमति विश्वामित्र मुनि को इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इमो कुमारो भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमो। देवतुल्य भगवान विष्णु के समान पराक्रमी लग रहे हैं ये। गज सिंह गति वीरो शार्दूल वृषभोपम। इनकी गति, चलने का तरीका गज, हाथी और सिंह की तरह है। और शार्दूल वृषभ उपमा, शार्दूल बाघ और बुल की तरह पराक्रमी है। पद्मपत्र विशालाक्ष खड्गतूणी धनुर्धरो। पद्मपत्र यानी कमल पत्र, कमल पुष्प के समान, कमल के पंखुड़ी के समान विशाल अक्ष। इनकी आंखें विशाल विशाल है, बड़ी सुंदर आंखें हैं। खड्गतूणी धनुर्धरो, और ये खड्ग तूणी और धनुष बाण धारण किए हुए हैं। अश्विनाविव रूपेण, अश्विनी कुमार की तरह बड़े सुंदर दिख रहे हैं। राम और लक्ष्मण की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, समुपस्थित यौवनो, और अपने बिल्कुल अच्छे युवावस्था की चरम सीमा पे हैं। बड़े ही सुंदर, आकर्षक, बहुत ही युवा है, यूथ, फ्रेश यूथ। नव यौवनम च यदृच्छैव गाम प्राप्त देवलोकादिवामरौ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि ये अमर, अमर लोकों से, स्वर्ग के लोकों से, देवता के लोकों से यहाँ पे पधारे हैं। कथम पदभ्याम यहाँ प्राप्त किमर्थम कस्य वा मुने। ये किनके पुत्र हैं और किस प्रयोजन से यहाँ पे आए हैं। अपने खुद के चरण कमलों से चलते हुए आए हैं, ऐसा क्या प्रयोजन। इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी सुंदरता का गुणगान करते हुए। किंग सुमति वॉज एस्टोनिश्ड while looking at Ram and Lakshman. He desired that no evil eye be cast upon them. Therefore he remarked auspiciousness unto you. तो राम और लक्ष्मण की सुंदरता को देख करके बड़े प्रभावित हुए सुमति, और विश्वामित्र मुनि को इस प्रकार से जब पूछ रहे हैं, तो आशीर्वाद दे रहे हैं, बेनेडिक्शन दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। भद्रम इमौ कुमारो भद्रम ते। इमौ कुमारो, ये दो सुकुमार जो हैं, बड़े सुंदर कुमार, राजकुमार हैं। इनको किसी की नजर न लगे, इस प्रकार से भद्रम ते बोल रहे हैं। भद्रम, इनका भद्र हो। Four kinds of gait are described by authorities. The gait of an elephant is the gait of gravity. The gait of a lion is the gait of being capable of overpowering others. The gait of a tiger is fearsome gait. And the gait of a bull is the gait of pride. Ram and Lakshmana exhibited these four kinds of gait. तो चार प्रकार के जो चाल हैं बताए गए हैं शास्त्रों में, यानी गति। कोई चलता है, तो अगर कोई बहुत ही महान व्यक्ति होता है तो चार प्रकार की गति है। स्पेशली कोई अगर राजा है और बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, भगवान राम, भगवान की गति ऐसी बताइए। तो हाथी से कंपेयर किया गया, हाथी की चाल होती है भगवान की, वो गंभीरता को सूचित करता है कि बड़े गंभीर होते हैं। हाँ, हाँ, निडर। और शेर की चाल से कंपेयर किया गया कि शेर की तरह जो है, अन्य कोई भी सामने आ जाए उसको नष्ट करने का, विनाश करने का, उसको डिफीट करने का, हराने का शक्ति रखते हैं। और टाइगर की तरह, हाँ, बताया गया है चाल कि बहुत ही डरावनी चाल, बहुत ही डरावनी होती है सामने वाले के लिए। और एक बैल की तरह, बुल की तरह। तो गेट ऑफ प्राइड, यानी हाँ, प्राइड, कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। तो राम लक्ष्मण जो है इस प्रकार से उनका वर्णन कर रहे हैं सुमति। The word Viro here indicates that these heroes specifically cause their enemies to cry. Wow. In other words, they remove those who obstruct those who relish experiencing them. Their long eyes were attractive. तो वीरो शब्द यहाँ पे सूचित करता है कि अपने शत्रुओं को वो रुलाने में सक्षम है। वीर, वीर कौन है, वीर का डेफिनेशन दे रहे हैं।
वीर वो व्यक्ति है जो अपने शत्रुओं को रुला दे। तो भगवान राम और लक्ष्मण शत्रुओं को रुलाने कर सकते रहते हैं, रावण को रुलाएंगे आगे चल के। तो इसलिए दियर लॉन्ग आईज वर अट्रैक्टिव, उनकी विशाल आक्षा। पद्मपत्र विशालाक्ष, पद्मपत्र कमल नयन, भगवान की विशाल आंखें हैं, लेकिन पद्म पत्र की तरह, पद्म पुष्प की तरह, पत्र की तरह है, जो कि अत्यंत आकर्षक रखती है, आकर्षित, आकर्षण करने वाले, आकर्षित करने वाली। हाँ, इसलिए पद्मपत्र विशालाक्ष। द फाइनल लिमिट ऑफ लवलीनेस इज द ब्यूटी ऑफ वन साइज। देयर वेपन्स वर देयर ऑर्नामेंट्स। किसी की सुंदरता जो होती है आंखों से जो है ज्यादा बढ़ जाती है। तो भगवान की आंखें कमल नयन, पूरे मुखमंडल में सबसे सुंदर जो है कमल नयन, पद्मपत्र विशालाक्ष है भगवान। उनके जो हथियार हैं लिए हैं, धनुष बाण जो लिए हैं, तो उनके ऑर्नामेंट्स की तरह, आभूषण की तरह है, सुसज्जित है। और अश्विनी कुमार आर फेमस फॉर देयर ब्यूटी। अश्विनी कुमार की सुंदरता से कंपेयर किया गया है, क्योंकि अश्विनी कुमार बहुत सुंदर है। और इन prowess राम एंड लक्ष्मण appear to King Sumati to be equal to immortal sons of the devas। देवताओं के अमर पुत्रों के तरह शक्तिशाली प्रतीत हो रहे हैं। The lotus feet of Ram and Lakshman are trained tender। How come they have set upon this difficult path। तो इसलिए पूछ रहे हैं आखिरी लाइन में, भगवान के चरण कमल इतने उनको सॉफ्ट, कोमल दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। तो इसलिए उनको आश्चर्य हो रहा है कि कथम पदव्याम यह प्राप्त, किस प्रकार से अपने चरणों में चल करके यहाँ तक आए हैं। क्योंकि देखे कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, कोई रथ वगैरह साथ में नहीं आया है, ऐसे ही पैदल चलाते चलाते लेके आए हैं दोनों राजकुमारों को। तो ये कैसे यहाँ तक आ गए इतने दूर से चल के, ऐसे बड़े ही कमल, चरण कमलों के कारण। किमर्थम, और ऐसा क्या है कि यहाँ पे आ गए, ये सब प्रश्न उनके दिमाग में उठ रहा है। हाउ कम दे हैव सेट अप ऑन दिस डिफिकल्ट पाथ, इतना जो है कठिन रास्ते में कैसे आ गए। By a mere sight of their beauty, one becomes self-satisfied. So why did they have come to, they have to come here? जिनको देखने मात्र से, जिनकी सुंदरता को देखने मात्र से व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, तो उनको ऐसा अन्य व्यक्ति को दर्शन देने मात्र से जो संतुष्टि प्रदान करने की शक्ति रखते हैं, तो वो उनको ऐसा क्या हो गया कि वो उनको आना पड़ गया यहाँ तक। ये प्रश्न उठ रहा है उनके दिमाग में। फॉर विच पर्पस, किस उद्देश्य से, फॉर हु से, किसके लिए। दीज वर द क्वेश्चंस इन किंग सुमति's माइंड। सुमति के मन में इस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। मुने ओ सेज indicates that Sumati considered Vishwamitra to be omniscient and so he would know the answers to his questions। तो विश्वामित्र मुनि के मुनि कह के संबोधित कर रहे हैं, ये जानते हुए कि विश्वामित्र मुनि जरूर ये सब जानते होंगे, इन प्रश्नों का उत्तर इसलिए दे सकते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। So merely by seeing them, one becomes self-satisfied। That would naturally imply that they themselves are self-satisfied। हाँ, then why did they have to come here taking so much trouble? This is the sense। तो ये है मतलब यहाँ पे, जिनको देखने मात्र से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, सो उनको यहाँ पे आने की क्या जरूरत पड़ गई। ऐसे इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा रहा है राजा सुमति के द्वारा विश्वामित्र मुनि को। भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरम् परस्परस्य सदृशौ प्रेमान्यङ्गितचेष्टितये। Ornamenting this land like the moon and the sun that ornament the sky, they resemble each other in measurement, expressions and gestures। So इस पूरे क्षेत्र को सूर्य और चंद्रमा की भांति ये जो है आभूषण बन रहे हैं इस पूरे क्षेत्र का। जैसे आकाश में सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं, आकाश के अ, जो ऑर्नामेंट होते हैं, आभूषण होते हैं, अच्छा दिखता है आकाश। उसी प्रकार से सुमति, राजा सुमति को लग रहा है कि उनके राज्य, विशाला राज्य में ये राम और लक्ष्मण दो सूर्य और चंद्र के भांति आभूषण की तरह प्रतीत हो रहे हैं।
दैट मीन्स दे आर अट्रैक्टिंग एवरीवन्स अटेंशन, सबके आकर्षण के केंद्र बन रहे हैं। दे रिसेंबल ईच अदर इन मेजरमेंट, एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर्स। परस्परस्य सदृशो प्रेमांगित चेष्टित है। और हर रूप में दोनों एक दूसरे के समान दिख रहे हैं। दोनों ही समान रूप में शक्तिशाली हैं, सुंदर हैं, और एक्सप्रेशंस में भी अट्रैक्टिव। Ram and Lakshmana are compared to the moon and the sun because they emanate cold and heat. They ornament this land by their prowess. Ram and Lakshmana resemble each other in measurement, that is, their height and other bodily measurements, expressions that reveal their inner attitudes, and gestures such as those of walk, speech, and look. They resemble each other because no one else can match either of them. तो परस्परो सदृशो, राम और लक्ष्मण दोनों के शारीरिक सुंदरता, दोनों के जो भाव भंगिमा है, और उनका चलने का, बोलने का, दिखने का जो तरीका है, वो जो है सदृश हो, एक समान है। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये ज्यादा है वो कम है, या ये कम है वो ज्यादा है। दोनों ही, ये दोनों ही विष्णु तत्व हैं। लेकिन लक्ष्मण हमेशा अपने आप को राम के दास के रूप में स्वीकार करते हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल एटीट्यूड है भगवान लक्ष्मण के अंदर। लक्ष्मण भी भगवान है, विष्णु ही है, लॉर्ड विष्णु ही है लक्ष्मण। लेकिन एक स्पेशल एटीट्यूड है उनके अंदर, सर्विस एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड रामचंद्र। इस तरह कृष्ण बलराम, भगवान बलराम का के पास ये एक एटीट्यूड ऑफ बीइंग अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, ये विद्यमान रहता है हमेशा। अदरवाइज दोनों कृष्ण बलराम में कोई रंच मात्र में भी कम ज्यादा नहीं। बोथ आर इक्वली पोटेंट, इक्वली ब्यूटीफुल, एंड ऑल द क्वालिटीज, सारे ऐश्वर्य बराबर मात्रा में। तो ये इस प्रकार से देख रहे हैं सुमति, और ये महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम दर्शन के समय दोनों राजकुमारों को सुंदर अद्भुत दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। किमर्थम च नरश्रेष्ठो संप्राप्तो दुर्गमे पथि वरायुध हरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। Why did these princes come on this difficult path? They hold excellent weapons and are heroic. I want to know in detail कि ये दोनों राजकुमार किमर्थम च नरश्रेष्ठौ संप्राप्तो दुर्गमे पथि। किमर्थम, किस कारण, किसके लिए, हाँ, नरश्रेष्ठ, ये नरों में श्रेष्ठ है राजकुमार, संप्राप्त दुर्गमे पथि, कम ऑन दिस डिफिकल्ट पाथ, इतने दुर्गम पथ में आए हैं। हाँ, वर आयुध धरो वीरो, ये वीर, वीरवान, और अनेकों शस्त्र रखने वाले। श्रोतुमिच्छामि तत्वतः, इसको मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ, ऐसा इच्छा प्रकट कर रहे हैं राजा सुमति विश्वामित्र मुनि से। Vero here indicates that they were endowed with heroism, बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली। और हीरोइज्म, वीर का मतलब होता है जो अनेकों प्रकार से अपने पराक्रम के द्वारा सामने वाले को, जो अपोजिट पार्टी शत्रु है, उसका दमन कर सके, डिफीट कर सके, और हीरो कहलाता है। King Sumati was aware in general that Ram and Lakshman were royal princes come here to ward off any possible obstacles, but he wanted to know specifically why they had arrived here. So in general राजा सुमति को मालूम था कि राम और लक्ष्मण कोई राजकुमार हैं, रॉयल प्रिंसेस हैं, जो कुछ न कुछ यहाँ पे विघ्न को नष्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन स्पेसिफिकली वो जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्या कारण है कि इनको यहाँ पे चल के आना पड़ा। दैट ही वांटेड टू नो, इसलिए सारे प्रश्न रिपोर्ट पूछ रहे हैं इस प्रकार से। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं न्यवेदयत् अयोध्याधिपते पुत्रौ राज्ञो दशरथस्य हि मम यज्ञसमाप्त्यर्थम् आगतौ राम लक्ष्मणौ। Hearing his words, Vishwamitra described all that had happened. Ram and Lakshman, the two sons of King Dasharatha, the ruler of Ayodhya, have come to complete my sacrifice. तो ये सब जब सुने,
दशरथ विश्वामित्र मुनि सुमति के द्वारा। तो फिर उनको सब पूरा जो अभी तक घटना हुआ है सब कुछ बताते हैं डिटेल में कि राम लक्ष्मण राजा दशरथ के दो पुत्र हैं, जो कि अयोध्या के रूलर हैं, राजा हैं। और ये मेरे सेक्रीफाइस, मेरा जो यज्ञ मेरे द्वारा किया जा रहा था, उसको कंप्लीट करने में मदद करने के लिए मेरे साथ आए। अब आगे और इसका वर्णन करेंगे, तो कल श्रवण करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे राम जी भगवान वो वनवास जाते हैं, तो सबको कैसे पता लगता है कि वो भगवान है? जैसे सब उनकी स्तुति वगैरह गाते हैं तो सबको नहीं पता चलता है, कुछ लोगों को पता रहता है और कुछ लोगों को नहीं पता रहता है। तो जिनको पता रहता है, कुछ जैसे महान ऋषि मुनिगण हैं, तो वो तो जानते ही थे कि भगवान रामचंद्र अवतरित होने वाले हैं, उनको मालूम रहता है। और वो अपना ऐसा सौभाग्य प्राप्त करके सेवा भी करते हैं। और कई लोगों को नहीं भी पता रहता था, लेकिन भगवान के आने से, वो प्रभाव से, वो ऐसा अनुमान जरूर लगाते थे कि ये तो साक्षात भगवान ही लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे सुमति है, राजा सुमति के पास जब मुलाकात हुई, तो हालांकि उनको नहीं मालूम है क्लियरली कि ये भगवान है, बस इतना ही मालूम है कि वो रॉयल प्रिंस है, राजकुमार है। लेकिन भगवान राम लक्ष्मण की सुंदरता, उनके वीरता और उनके जो है हाव भाव से देख करके वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ये देवताओं के लोक से डायरेक्ट तो नहीं आए हैं, ये कोई बहुत ही शक्तिशाली ऐसा दिखते हैं, तो ऐसा कुछ कुछ। और पराक्रम में भगवान विष्णु के जैसे प्रतीत होते हैं। इस प्रकार से अनुमान लग जाता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।